हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो है सेपरेबल कर्नेल। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन को सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन से किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हमने देखा था। इसमें हम देखेंगे सेपरेबल कर्नेल क्या होती है और अगर कर्नेल सेपरेबल फॉर्म में हो तो क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली सेपरेबल कर्नेल क्या होते हैं? आ कर्नेल के एक्स of an integral equation is called separable if it can be expressed in the form kxi बराबर I बराबर 1 to n समेशन ऑफ ए आई एक्स बी आई जाई, जहाँ पे ए आई जो फंक्शन है यानी ए वन एक्स ए बी वन जाई ए टू एक्स बी टू जाई प्लस डॉट डॉट ए वन एक्स बी वन जाई, यानी कि ए वन जो फंक्शन है वो एक्स का फंक्शन होना चाहिए और दूसरा फंक्शन जाई के, दोनों वेरिएबल से फंक्शन अलग अलग किए जा सकते हो, अलग अलग किए जा सकते हो। तो उस कंडीशन हम कहते हैं कि वो कर्नल जो है वो सेपरेबल है। जैसे कुछ फॉर्म इसकी e टू द पावर x माइनस जाए, तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x डॉट e टू द पावर माइनस जाए, जो कि ए वन एक्स तो यहाँ पे ये हो गया और बी वन जाई ये हो गया यहाँ पे। जैसे x माइनस जाई की बात करें तो इसको लिख सकते हैं हम x डॉट वन वन डॉट माइनस जाई, तो ए वन एक्स जो हो गया यहाँ पे, ए वन एक्स ये हो गया हमारे पास, बी वन जाई वन हो गया, ए टू एक्स जो हो गया हमारे पास वन हो गया, बी टू जाई हो गया माइनस जाई। इसी तरह से साइन एक्स प्लस जाई वन माइनस थ्री एक्स जाई आर ये सेपरेबल कर्नेल्स हैं। ये सारे सेपरेबल कर्नेल्स हैं। साइन एक्स प्लस जाई किस तरह से सेपरेबल कर्नेल है, जब इसका हम एक्सपेंशन खोल के देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कर्नेल जो है सेपरेबल कर्नेल्स हैं। बट अगर हम बात करें एक्स टू द पावर जाई, ये सेपरेबल कर्नेल नहीं है, साइन एक्स जाई नहीं है, और ऐसे कुछ बहुत सारी कर्नेल्स होती हैं जो कि सेपरेबल कर्नेल्स नहीं होती। बेसिकली सेपरेबल कर्नेल्स वो कर्नेल्स नहीं होती जिनको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब इस तरह की सेपरेबल कर्नेल्स हो तो हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं प्रॉब्लम को। मेथड टू सॉल्व फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विद सेपरेबल कर्नेल्स। लेट द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन विद सपोज गिवन इंटीग्रल इक्वेशन ये है हमारे पास, वेयर के एक्स जाई जो है वो सेपरेबल है, तो सेपरेबल है तो उस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन वन को, क्योंकि के एक्स जाई को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो यहाँ पे के एक्स जाई की जगह ये पुट कर दिया हमने, जो सेपरेबल कर्नेल की फॉर्म थी यू एक्स बराबर एफ एक्स लेमडा ए टू बी समीशन ऑफ आई बराबर वन टू एन ए आई एक्स बी आई जाई यू जाई डी जाई। और फ्रेंड्स ए आई एक्स यानी कि ये एक्स का फंक्शन है और इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू जाई हो रहा है, तो ये तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो लेमडा समीशन ऑफ आई बराबर वन टू एन ए आई एक्स बाहर आ गया, बी टू ए टू बी, और ये समीशन बी आई जाई यू जाई डी जाई, बेसिकली बी आई जाई यू जाई डी जाई रह गया, समीशन अंदर चला गया। तो ये हो गया हमारे पास एफ एक्स प्लस लेमडा सी वन ए वन एक्स प्लस सी टू ए टू एक्स प्लस डॉट डॉट सी एन ए एन एक्स, जहाँ पे अगर ए वन एक्स की बात करें हम कंपेयर करके तो ए वन एक्स क्या है यहाँ पे ए टू बी सम इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, और यहाँ पे सब वन होता तो ये होता बी वन बी वन झाई यू झाई डी झाई। तो ये हमारे पास ए वन एक्स है, सॉरी ए वन एक्स तो यही है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे है सी वन, सी वन जो है वो ये है हमारे पास। तो इस तरह से सी के को डिफाइन कर सकते हैं ए टू ए बी, ए टू बी बी के जाई यू जाई डी जाई, इस तरह से यहाँ पे सी के हो गया। अब यहाँ पे चेंज ऑफ वेरिएबल से इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंपल हमने वेरिएबल्स को चेंज किया, नाम नेम ऑफ वेरिएबल चेंज किया हमने। हियर थ्री गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन वन। जो थ्री इक्वेशन है ये इक्वेशन है, ये जो है वो फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन वन का जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। तो अब हमें निकालने क्या है, बेसिकली सी वन सी टू को ए वन एक ये तो हमारे पास नोन होंगे, सी एन ये हमारे पास निकालने हैं। डिटरमाइन फर्दोलम इंटीग्रल प्रोवाइडेड द कांस्टेंट सी वन सी टू डॉट डॉट सी एन आर डिटरमाइंड फॉर दिस। इसके लिए इसको निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर थ्री है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बी आई एक्स से। इसको हमने बी आई एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बी आई एक्स यू एक्स हो गया, समीशन ऑफ ए टू बी हो गया। तो ये हो गया यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ए टू बी एफ एक्स बी आई एक्स डी एक्स प्लस लेमडा के बराबर वन टू एन सी के, क्योंकि सी के
तो ये एज अ कांस्टेंट है हमारे पास, बी आई एक्स ए के एक्स डी एक्स, और ये हो गया फॉर आई बराबर 1 to n, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ से अगर हम सी आई का कंपेयर करें, तो सी आई के लिए कंपेयर करने के लिए हमारे पास ये, तो ये हमारे पास सी आई की फॉर्म है। सी आई बराबर, इसको हमने मान लिया कि ये एफ आई है, इसको हमने मान लिया एफ आई, और इसको मान लिया हमने ए आई के। ए आई के क्या है यहाँ पे, बी आई एक्स ए के एक्स डी एक्स, तो इसको हमने ए आई के मान लिया प्लस सी के। तो यहाँ पे एफ आई ये हो गया हमारे पास, और ए आई के ये हो गया। तो इक्वेशन 5 में अगर देखें, तो इक्वेशन 5 में सी वन जो है वो है हमारे पास सी वन बराबर एफ वन प्लस लेमडा। अब यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, आई की जगह वन पुट करना है, तो आई की जगह वन पुट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए वन वन सी वन, क्योंकि के बराबर 1 to n तो चलेगा ही, ए वन वन सी वन प्लस ए वन टू सी टू प्लस डॉट डॉट ए वन एन सी एन। इस तरह से सी टू के लिए पुट किया, तो टू पुट किया आई की जगह, तो एफ टू प्लस लेमडा ए टू वन सी वन प्लस ए टू टू सी टू डॉट डॉट, इस तरह से ये हमारे पास एक इक्वेशन का फॉर्म बन चुका है। इन द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स सी बराबर एफ वन प्लस लेमडा ए सी और वन माइनस लेमडा ए सी बराबर एफ, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो सी बराबर क्या है, इससे कंपेयर करें तो सी बराबर क्या है, ये हमारे पास बराबर एफ, एफ यानी कि ये फंक्शंस, लेमडा ये रहा हमारे पास, और ए और सी यानी ए और सी का मल्टीप्लाई, अगर इसको हम देखें तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई है, ए वन ये मैट्रिक्स ये, और ये हमारे पास सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे सी वन सी टू डॉट डॉट सी एन, जो कि मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा, फर्स्ट टू जो आएगी, फर्स्ट टू निकाल के दिखा रहा हूँ मैं, ए वन वन सी वन प्लस ए वन टू सी टू प्लस डॉट 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 ए वन एन सी एन, जो कि हमारे पास इस तरह से आनी चाहिए थी। ये हो गया फिर से हमारे पास लेट, अब यहाँ पे लेट वन माइनस लेमडा आई वन माइनस लेमडा ए बराबर डेल लेमडा। अब यहाँ पे हमने ले लिया कि वन माइनस लेमडा ए बराबर जो है वो है डेल लेमडा। अब फ्रेंड्स इन इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा, इसकी आइगन वैल्यू, बेसिकली आइगन वैल्यू पे डिफाइन करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं व्हेन एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, व्हेन एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ बराबर जीरो, दैट इज बोथ इंटीग्रल इक्वेशन एज वेल एज मैट्रिक्स इक्वेशन आर नॉन होमोजीनियस, देन सेवन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर ये हमारे पास कंडीशंस है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये हमारे पास नॉन यूनिक सॉल्यूशन होगा, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ एंड ओनली इफ अगर डेल लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो हो। डेल लैम्डा जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, डेल लैम्डा यानी कि आई माइनस ए लैम्डा, ये जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। If del lambda equal to 0 for some value of lambda, then 7 has no solution or infinite solution. और केस सेकंड है, if when fx बराबर 0, that is फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन इज होमोजीनियस। अगर ये 0 है तो फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन जो है होमोजीनियस। इन दिस केस fi बराबर 0 फॉर ऑल i एंड कोसिक्वेंटली कैपिटल F बराबर भी 0 होगा। तो 7 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस लैम्डा ए सी बराबर, जो कि इक्वेशन नंबर 7 ये जो थी हमारे पास, ये क्योंकि ये एफ बराबर 0, तो 1 माइनस लेमडा ए सी बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे सब केस बनता है, इफ डेल लेमडा नॉट इक्वल टू 0 देन से 9 हैज ट्रेबल सॉल्यूशन, यानी सी बराबर 0 एक ट्रेबल सॉल्यूशन होगा फॉर ऑल आई, हेंस 3 बिकेम यू एक्स बराबर 0 विच इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। सब केस बी जो बनता है वो हमारे पास यहाँ से बनता है, if del lambda equal to 0 for some lambda 0, then 9 has infinitely many solution, consequently the furtherlum integral equation जो है वो उसके infinite solution होंगे। इस तरह से केस थर्ड, when fx not equal to 0 but f बराबर 0, in this case ये हमारे पास 0 होगा, तो इसके भी सब केस बनेंगे। अगर del lambda not equal to 0 then इक्वेशन 10 हैज ओनली, यानी इक्वेशन 10 है उसके दो ट्रेबल सॉल्यूशन होंगे, c बराबर 0 दैट इज ऑल सी आई 0 फॉर ऑल आई, hence the required solution of the given equation is ux बराबर fx, ये हो जाएगा। और सब केस भी जो बनेगा, अगर डेल लैम्डा इक्वल टू 0 है फॉर सम स्केलर लैम्डा बराबर लैम्डा 0, देन 10 हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, देयरफॉर ux बराबर fx जो है इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे।